क्या रूस और यूक्रेन के बीच बड़े स्तर पर नाभिकीय युद्ध छिड़ जाएगा? आशंकाएं तो ऐसी ही दिखती हैं, लेकिन फिलहाल ये स्थिति आने में देर लगेगी और शायद ऐसी स्थिति ना आए। कोई समझदार और जिम्मेदार नेता न्यूक्लियर वार तो कतई नहीं छेड़ेगा। फिर ऐसी आशंका क्यों जताई जा रही है? और मैं संजय कुमार, द एडिटर के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हम एक बहुत ही गंभीर मसले पर बात करेंगे कि क्या रूस और यूक्रेन के बीच परमाणु युद्ध या न्यूक्लियर वार या नाभिकीय युद्ध का खतरा अब बहुत नजदीक आ गया है। पुतिन के अनुसार यूक्रेन के पास नाभिकीय हथियारों की तकनीक है जिसे उसके समर्थक देश उससे लेकर के रूस के लिए खतरा बन सकते हैं। इस काल्पनिक नाभिकीय खतरे के संकट का निपटारा क्या नाभिकीय हमले से करने की जो कोशिश हो रही है वो उचित है? द एडिटर के इस नए एपिसोड में जानिए। असल में नाभिकीय हथियारों का बटन अक्सर बहुत असुरक्षित हाथों में रहा है। इस बार भी कुछ ऐसा ही है। अब देखिए, अमेरिका में जब वाटरगेट कांड चल रहा था तो आरोप थे निक्सन के ऊपर, और राष्ट्रपति निक्सन तब बहुत तनाव में रहते थे। ढेरों आरोप थे उनके ऊपर। वे खूब शराब पीते थे उस तनाव के दौर में। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा जो सलाहकार थे उस समय, हेनरी किसिंजर, और रक्षा सचिव थे श्लेंजर, उन्होंने जो स्ट्रेटेजिक फोर्स थी उन बलों को ये निर्देश दे रखा था कि व्हाइट हाउस से आने वाले सभी आदेशों को मतलब उस तरह से न लागू किया जाए, एक बार अतिरिक्त पुष्टि इसकी जरूर कर लें। उधर संघ तो सोवियत जनरल सेक्रेटरी लियोनार्ड जो ब्रेजनेव थे, उनको डिमेंशिया या स्मृतिलोप की बीमारी थी। उन्हें भूलने के दौरे पड़ते थे। तीसरी नाभिकीय ताकत थी फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति जॉर्जेस पॉम्पेडियो जो थे, वो उनको कैंसर की बीमारी थी, और उस कैंसर की बीमारी के लिए उनको बहुत तेज असर वाले सेडेटिव्स लेने पड़ते थे। अब ये दोनों बात जनता से छुपाई जाती थी, मीडिया से छुपाई जाती थी कि उन्हें कैंसर है, या फिर ये भी कि उन्हें बहुत तगड़े सेडेटिव्स दिए जाते हैं। वे ज़्यादातर उनीदे और बदहवास रहते। सोचिए, न्यूक्लियर बटन उनके पास रहता था और वो उनीदे और बदहवास रहते थे। अब बात करें कि बहुत बड़े और चौथे नंबर पर नाभिकीय शक्ति संपन्न देश चीन की। उनके मुखिया माओ जो थे, वो नाभिकीय युद्ध के बारे में पूरी गैर जिम्मेदारी के साथ कहते थे कि चीन की आबादी इतनी है कि कुछ करोड़ लोगों के जीवन की भरपाई तो कुछ सालों में ही हो ही जाएगी, लेकिन हमने एक बार अगर नाभिकीय युद्ध छेड़ दिया तो पूंजीवाद तो नस्तो नाबूद हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि कितने अगंभीर हाथों में तब न्यूक्लियर बटन था, रह चुका है। यूक्रेन जैसे बहुत छोटे देश में महज 4 दिन की लड़ाई के बाद पुतिन का अधैर्य दिखाना, नाभिकीय हमले की धमकी देने के साथ उसकी तैयारियों की कवायद शुरू कर देना बताता है कि नेता के तौर पर वो कितने हल्के और अस्थिर हैं। इस तरह के पिनकने वाले नेता जो फिलहाल अच्छे सलाहकारों से दूर हैं, उनके बारे में क्या कहा जा सकता है? जो तानाशाह जैसी हरकतें कर रहा हो और इस तरह से युद्ध पिपासु हो, तो निश्चित तौर पर उसके हाथ में न्यूक्लियर बटन होना बेहद खतरनाक है। पुतिन ने इतिहास में किसी भी इंसान की तुलना में दुनिया को खत्म कर देने वाले जो न्यूक्लियर हथियार हैं, परमाणु शस्त्रागार हैं, उनके प्रभारी के रूप में सबसे अधिक समय बिताया है। फिर भी लगता है कि यदि पुतिन हफ्ते भर और युद्ध में फंसे रहे, इस बात पर शंका होने लगी है कि पुतिन हताशा और अपने गिरते रुतबे को उठाने के लिए सीमित परमाणु युद्ध की तरफ जा सकते हैं। संकट गहरा सकता है। एक संकट यह भी है कि यूक्रेन भी इसका जवाब दे सकता है। सबको याद है इस बात की
कि यूक्रेन के पास नाभिकीय हथियारों का दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जखीरा हुआ करता था। सोवियत संघ के ज़माने में उसके पास ये हथियार हुआ करते थे, पूरा शस्त्रागार हुआ करता था। लेकिन जब सोवियत संघ का पतन हुआ तो उसने इस सब चीज़ को त्याग दिया, हटा दिया अपने वहाँ से। अब पुतिन इसी के आधार पर प्रचारित करने का प्रयास कर रहे हैं कि यूक्रेन सामूहिक विनाश के हथियार हासिल करने की ओर बढ़ रहा है और लगभग लगभग हासिल करने की स्थिति में है। और अगर यूक्रेन न्यूक्लियर वेपन्स हासिल कर लेगा तो पूरे यूरोप पर बहुत फर्क पड़ेगा और खास तौर से रूस पर इसका बड़ा फर्क पड़ेगा। यूक्रेन के तरफदार देश इन हथियारों को हासिल करके रूस के लिए बड़ा खतरा पैदा करने के मंसूबे बांध सकते हैं। रूस के विदेश मंत्री जो हैं सरगेई लावरोव, वो भी सामने आए हैं और उनका कहना है कि यूक्रेन के पास अभी भी जो सोवियत न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी वो उसके पास है। भले ही हथियार उतने ज़्यादा ना हो या बहुत छोटे मात्रा में हो हथियार, कम मात्रा में हथियार हो, लेकिन वो टेक्नोलॉजी उसके पास है और जिससे वह परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। रूस को इस खतरे का सफलतापूर्वक जवाब देना होगा और कह सकते हैं कि उन हथियारों को अपने कब्जे में लेना होगा, इसे रोकना होगा, इस हथियार बनाने की प्रक्रिया की। सबको पता है कि अमेरिका ने व्यापक नरसंहारों वाले हथियारों के बहाने ही सद्दाम हुसैन का संहार किया था। ये बहाना बना करके सद्दाम हुसैन मास डिस्ट्रक्शन वाले वेपन्स बना रहे हैं। और ये भी कि 2003 में यूक्रेन की तरह ही मुअम्मर गद्दाफी ने भी व्यापक जनसंहार वाले अपने हथियारों के भंडार को पश्चिम को सौंप दिया था और बस कुछ ही दिन बाद उनकी बहुत बुरी गत बनी थी। ये इतिहास भी सबको याद होगा और यूक्रेन भी इस बात को समझ रहा होगा। जिस तरह से हर दिन भारी नुकसान उठा रहा है युद्ध में, वो युद्ध का वारा न्यारा करने के लिए अपने सामरिक परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। रूसी सेना की एटमी जो यूनिट है उसने अपनी छुट्टियां रद्द कर दी हैं और न्यूक्लियर वार की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसा संदेश देने का पूरा प्रयास जारी है कि अमेरिका, ब्रिटेन जैसे यूक्रेन के मददगार देशों की वजह से जंग लंबी खींची और रूस परेशान हुआ, तो इस बहाने को लेकर के कि दूसरे देश यूक्रेन को सक्रिय मदद दे रहे हैं हथियारों के अलावा सेना से भी, तो वो नाभिकीय युद्ध से पीछे नहीं हटेगा। और इस तरह से पुतिन इस बहाने एक सीमित नाभिकीय युद्ध छेड़ सकते हैं, क्योंकि पुतिन हैं तो मुमकिन है।